सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। तुम ढूंढो मुझे वो पल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे वो पल में खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी सुध लो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी। पांच विकार से हाँ की जाए, पांच तत्व की ये देही। पांच विकार से हाँ की जाए, पांच तत्व की ये देही। पर बस भटकी दूर कहीं मैं चैन न पाऊं अब के ही। पर बस भटकी दूर कहीं मैं चैन न पाऊं अब के ही। ये कैसा माया जाल में उलझी गैया तेरी। ये कैसा माया जाल में उलझी गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में उलझी गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। जमुना तटना नंदन वटना गोपी ग्वाल कोई दिखे। यमुना तटना नंदन वटना गोपी ग्वाल कोई दिखे। कुसुम लताना तेरी छटाना पाख पखेरू कोई दिखे। कुसुम लताना तेरी छटाना पाख पखेरू कोई दिखे। अब सांझ घनश्याम में व्याकुल गैया तेरी। अब सांझ घनश्याम में व्याकुल गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में व्याकुल गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। कित पाऊं तरवर की छाऊं जित साजे कृष्ण कन्हैया। कित पाऊं तरवर की छाऊं जित साजे कृष्ण कन्हैया। मन का ताप शाप भटकन का तुम ही हरो हर रास रचैया। मन का ताप शाप भटकन का तुम ही हरो हर रास रचैया। अब निहारूं बाट प्रभु जी मैं गैया
तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। बंसी के स्वर नाद से तेरो मधुर तान से मुझे पुकारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर मुरली मनोहर नाम तिहारो। मुझे उबारो हे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। सुध लो मेरी गोपाल मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी। श्री श्याम कृपा रस का कतरा भी चुका पाऊं। मुझ में वो बात नहीं, मेरी औकात नहीं। श्री श्याम कृपा रस का कतरा भी चुका पाऊं। मुझ में वो बात नहीं, मेरी औकात नहीं। गर सारी धरती को कागज में बना डालो। गर सात समंदर को स्याही में बना डालूं। फिर भी वर्णन कर दूं दरबार की महिमा का। फिर भी वर्णन कर दूं दरबार की महिमा का। मुझ में वो बात नहीं, मेरी औकात नहीं। किस्मत के मारों को मिलता सत्कार नहीं। बस शाम के दर पे ही ऐसा व्यवहार नहीं। इनके उपकारों को
मर के भी चुका पाऊं। इनके उपकारों को मर के भी चुका पाऊं। मुझ में वो बात नहीं, मेरी औकात नहीं। श्री श्याम कृपा रस का कतरा भी चुका पाऊं। मुझ में वो बात नहीं, मेरी औकात नहीं। सवाली जाते ना कभी हाथ वो खाली। ऐसी माँ तेरी माया, मैं भी आया बन के सवाली। मेरी लाज रखो मैया, मैं भी आया बन के सवाली। मेरी लाज रखो मैया। मुश्किल है तेरे दर से जाना, फिर जाने कब होगा ना। मुश्किल है तेरे दर से जाना, फिर जाने कब होगा ना। फिर से बुलाना भूल न जाना, ये दिल तेरा है दीवाना। ये ना माने आए बिन अब दर पर तेरे मैया। मैं भी आया बन के सवाली। मेरी लाज रखो मैया, मैं भी आया बन के सवाली। मेरी लाज रखो मैया। तेरे भवन में जो भी आया, उसकी रंगत भूल ना पाया। भूखा आया प्यासा आया, तेरे दर पर शीश झुकाया। नैया को उसकी कर डाला तुमने पार ओ मैया। मैं भी आया बन के सवाली। मेरी लाज रखो मैया, मैं भी आया बन के सवाली। मेरी लाज रखो मैया, मैं भी आया बन के सवाली। मेरी लाज रखो मैया, मैं भी आया बन के सवाली। मेरी लाज रखो मैया। आ
के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, न माने त्रिपुरारी के ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधे संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी के ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। शाम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करेंगे ब्रज की नारी, मानो बात हमारी कि ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। आ ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली के ब्रज में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे श्री राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे श्री राधे कृष्ण राधे। प्रिय दोस्तों, हमारे वेद और पुराण में समय और काल की गणना का प्रचलन रहा है। समय को हमारे साइंटिफिक ऋषि और मुनियों ने 4 भागों में बांटा। पहला सत्ययुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। इतना तो आप जानते ही होंगे कि अभी कौन सा युग चल रहा है। तो कौन है ये कलयुग और क्या करता है हमारे साथ और कैसे आया ये हमारे बीच में?
भागवत पुराण की हमारी आज की कथा इसी बात पर प्रकाश डालने वाली है। कलयुग की इस कथा से हमें वो मूल भी पता चलेगा जिससे हम सब के बीच में बुराई आकर घर करती है। तो आइए, मैं शैलेंद्र भारती इस कथा का प्रारंभ करता हूं। हमेशा के ही जैसे आज की इस कथा में भी बहुत सारा इतिहास छुपा है हमारे पूर्वजों के बारे में। परीक्षित, जी हां, परीक्षित हमारे उन्हीं पूर्वजों में से एक हैं। बहुत वर्षों तक उन्होंने धर्म पूर्वक राज्य किया था। उनकी पत्नी थी उत्तर कुमार की पुत्री इरावती और एक परम प्रतापी पुत्र जिसका नाम था जन्मेजय। एक दिन परीक्षित सरस्वती नदी के किनारे से जा रहे थे। वो अपने घोड़े पर थे। तब उन्होंने एक गाय को देखा जो बहुत ही बुरी अवस्था में थी। उसी समय उन्होंने एक बैल को भी देखा जो बेचारा अपने एक पांव पर खड़ा था। उसके बाकी के तीनों पांव नहीं थे। उसका दुख और पीड़ा आप लोग समझ सकते हैं। परीक्षित भी उस दुखी बैल को देखकर घोड़े से उतरकर उसके पास आए। जब परीक्षित उसके पास आए तो बैल और गाय आपस में बात कर रहे थे। बैल ने गाय को पृथ्वी कहकर के संबोधित किया और पूछा, आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्या हुआ? क्या श्री कृष्ण इस धरती को छोड़ करके जा चुके हैं? तो क्या यही आपके दुख का कारण है? गाय ने बैल को धर्मदेव कहते हुए उत्तर दिया, जब श्री कृष्ण यहां आए थे तब उन्होंने आपका भी तो भला किया था और साथ में अन्याय और अधर्म का नाश किया था। पर अब तो कली का ही प्रभाव चलता है जिससे धर्म बस खत्म हो रहा है। गाय आगे बैल को बोली कि इसलिए ही तो आपका बस एक ही पांव बचा है। सतयुग में प्रभु कृपा थी तो बैल के 4 पैर थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। फिर त्रेता में केवल 3 ही पैर रह गए और द्वापर में बस 2। और अब कलयुग में उस बैल का बस एक ही पैर जो कि सत्य है वही शेष बचा है। बैल यानी कि धर्म, इसीलिए गाय ने उन्हें धर्मदेव कहकर पुकारा। गाय रुकी नहीं, आगे बोली कि कली तो बैल के उस चौथे पैर यानी कि सत्य का भी अंत कर देना चाहता है। इसी बात से गाय इतनी दुखी थी कि कली के इस युग में तो बस अधर्मियों का वास होगा जो ईश्वर को नहीं स्वीकारेंगे और कहेंगे कि पृथ्वी पदार्थों से बनी बस एक पिंड भर है। दोस्तों, बहुत से इंटेलेक्चुअल्स को भी आपने ऐसा कहते अवश्य ही सुना होगा। गाय और बैल में ये सब दुख भरी बातें चल ही रही थीं, तभी अचानक वहां पर वही कली यानी कि कलयुग आ पहुंचता है। देखने में एकदम भयानक आकृति वाला वह कलयुग आते ही उस बैल का चौथा पैर यानी कि सत्य को तोड़ने लगता है। बैल पीड़ा से कराहा उठा। परीक्षित ने पहले तो उन गाय और बैल की बातें आराम से सुनी थीं, पर जब वो कलयुग को उस बैल पर प्रहार करते देखते हैं तो भाग कर आते हैं और अपनी तलवार उस कलयुग की गर्दन पर रख देते हैं। भयानक दिखने वाला कलयुग एकदम से भीरू हो जाता है। एक डरे हुए मानव के जैसे वो परीक्षित के पांव पकड़ करके उनसे दया की भीख मांगने लगता है। परीक्षित उसे स्पष्ट कह देते हैं, मैं अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हूं। ये मेरी प्रजा है। यहां होने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तुम आए कैसे मेरे राज्य में? निकल जाओ यहां से। कलयुग और भी स्पष्ट कारण देता है कि पूरी पृथ्वी पर तो परीक्षित का ही राज्य है। वो आखिर जाए तो जाए कहां? और आगे कहता है कि उसे भी तो भगवान ने ही बनाया है और वो तो अपने तय समय पर ही धरती पर आया है। तो अब यदि परीक्षित चाहते हैं कि वो चला जाए तो उसे वो स्थान बताएं कि वो जाए तो कहां जाए। परीक्षित बहुत ही समझदार राजा था। सोचने के बाद वो बोला, तुम वहां रहो जहां ईश्वर का नाम भुलाया जा चुका हो। इसलिए आज से तुम जुए, शराब, काम वासना, हिंसा, असत्य और निर्दयता में निवास करो। यह सुनकर कलयुग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये तो बहुत सारी जगहें बता दी,
फिर से उसने रिक्वेस्ट की कि कोई एक जगह बता दें जहां पर ये सब एक साथ होते हैं, तो वो वहीं पर जाकर के अपना डेरा डाल लेगा और बस जाएगा। परीक्षित ने फिर सोचा और बोले कि स्वर्ण यानी कि सोने में ये सब एक साथ होता है, इसलिए कलयुग स्वर्ण को ही अपना निवास स्थान बना ले। परीक्षित ने सॉल्यूशन तो बहुत ही सोच समझ करके दिया था, पर इसका परिणाम शायद वो स्वयं भी नहीं जानते थे। उनका अपना मुकुट ही सोने का था। उसी समय कलयुग उनके मुकुट में प्रवेश कर गया। धर्मपरायण सदा सच कहने वाले राजा का अंत अब निकट था। दोस्तों, ये थी वो कहानी जहां पर यह बताया गया है कि अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के समय पर कलयुग धरती पर आ चुका था। श्री कृष्ण के धरती छोड़ने के बाद तो यह होना ही था, पर सबसे बड़ी बात, कलयुग रहता कहां है? सोने में यानी कि गोल्ड में, संपत्ति में यानी कि वहां जहां पर जुआ, शराब, काम वासना, हिंसा, असत्य और निर्दयता होती है। हम अपनी रोज की दौड़ भाग में क्या इसी कलयुग के शिकार तो नहीं हो रहे? क्या इसीलिए ही किसी पर भी निर्दयता दिखा देते हैं, या पैसे के लालच में जुए के लिए भी तैयार हो जाते हैं, या हमेशा काम या किसी दूसरी प्रकार की वासना में बंधे ही रहते हैं? धर्म पर चलने वाले परीक्षित ही कलयुग से नहीं बच पाए, तो सोचिए कि यदि हम ऐसा करते हैं तो कलयुग हमारा क्या हाल करेगा। सत्य ही वो आखिरी पांव है जो कलयुग को रोके रखता है। हमें भी सत्य के साथ रह करके इस कलयुग से बचना चाहिए। है ना मजेदार बात दोस्तों? आशा करता हूं कि आप भी इस कलयुग से बचने का प्रयास करेंगे और इस प्रयास में आप अवश्य ही सफल होंगे, ऐसी मेरी ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। तो आज्ञा दीजिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को। नमस्कार। प्रिय दोस्तों, हमारे वेद और पुराण में समय और काल की गणना का प्रचलन रहा है। समय को हमारे साइंटिफिक ऋषि और मुनियों ने 4 भागों में बांटा। पहला सत्ययुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। इतना तो आप जानते ही होंगे कि अभी कौन सा युग चल रहा है। तो कौन है ये कलयुग और क्या करता है हमारे साथ और कैसे आया ये हमारे बीच में? भागवत पुराण की हमारी आज की कथा इसी बात पर प्रकाश डालने वाली है। कलयुग की इस कथा से हमें वो मूल भी पता चलेगा जिससे हम सब के बीच में बुराई आकर घर करती है। तो आइए, मैं शैलेंद्र भारती इस कथा का प्रारंभ करता हूं। हमेशा के ही जैसे आज की इस कथा में भी बहुत सारा इतिहास छुपा है हमारे पूर्वजों के बारे में। परीक्षित, जी हां, परीक्षित हमारे उन्हीं पूर्वजों में से एक हैं। बहुत वर्षों तक उन्होंने धर्म पूर्वक राज्य किया था। उनकी पत्नी थी उत्तर कुमार की पुत्री इरावती और एक परम प्रतापी पुत्र जिसका नाम था जन्मेजय। एक दिन परीक्षित सरस्वती नदी के किनारे से जा रहे थे। वो अपने घोड़े पर थे। तब उन्होंने एक गाय को देखा जो बहुत ही बुरी अवस्था में थी। उसी समय उन्होंने एक बैल को भी देखा जो बेचारा अपने एक पांव पर खड़ा था। उसके बाकी के तीनों पांव नहीं थे। उसका दुख और पीड़ा आप लोग समझ सकते हैं। परीक्षित भी उस दुखी बैल को देखकर घोड़े से उतरकर उसके पास आए। जब परीक्षित उसके पास आए तो बैल और गाय आपस में बात कर रहे थे। बैल ने गाय को पृथ्वी कहकर के संबोधित किया और पूछा, आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्या हुआ? क्या श्री कृष्ण इस धरती को छोड़ करके जा चुके हैं? तो क्या यही आपके दुख का कारण है? गाय ने बैल को धर्मदेव कहते हुए उत्तर दिया, जब श्री कृष्ण यहां आए थे तब उन्होंने आपका भी तो भला किया था और साथ में अन्याय और अधर्म का नाश किया था। पर अब तो कली का ही प्रभाव चलता है जिससे धर्म बस खत्म हो रहा है। गाय आगे बैल को बोली कि इसलिए ही तो आपका बस एक ही पांव बचा है। सतयुग में प्रभु कृपा थी तो बैल के 4 पैर थे
तप, पवित्रता, दया और सत्य। फिर त्रेता में केवल 3 ही पैर रह गए और द्वापर में बस 2। और अब कलयुग में उस बैल का बस 1 ही पैर, जो कि सत्य है, वही शेष बचा है। बैल यानी कि धर्म, इसीलिए गाय ने उन्हें धर्मदेव कहकर पुकारा। गाय रुकी नहीं, आगे बोली कि कली तो बैल के उस चौथे पैर यानी कि सत्य का भी अंत कर देना चाहता है। इसी बात से गाय इतनी दुखी थी कि कली के इस युग में तो बस अधर्मियों का वास होगा, जो ईश्वर को नहीं स्वीकारेंगे और कहेंगे कि पृथ्वी पदार्थों से बनी बस एक पिंड भर है। दोस्तों, बहुत से इंटेलेक्चुअल्स को भी आपने ऐसा कहते अवश्य ही सुना होगा। गाय और बैल में ये सब दुख भरी बातें चल ही रही थीं, तभी अचानक वहां पर वही कली यानी कि कलयुग आ पहुंचता है। देखने में एकदम भयानक आकृति वाला वह कलयुग आते ही उस बैल का चौथा पैर यानी कि सत्य को तोड़ने लगता है। बैल पीड़ा से कराहा उठा। परीक्षित ने पहले तो उन गाय और बैल की बातें आराम से सुनी थीं, पर जब वो कलयुग को उस बैल पर प्रहार करते देखते हैं तो भाग कर आते हैं और अपनी तलवार उस कलयुग की गर्दन पर रख देते हैं। भयानक दिखने वाला कलयुग एकदम से भीरू हो जाता है। एक डरे हुए मानव के जैसे वो परीक्षित के पांव पकड़ करके उनसे दया की भीख मांगने लगता है। परीक्षित उसे स्पष्ट कह देते हैं, मैं अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हूं, ये मेरी प्रजा है, यहां होने का तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तुम आए कैसे मेरे राज्य में? निकल जाओ यहां से। कलयुग और भी स्पष्ट कारण देता है कि पूरी पृथ्वी पर तो परीक्षित का ही राज्य है, वो आखिर जाए तो जाए कहां? और आगे कहता है कि उसे भी तो भगवान ने ही बनाया है और वो तो अपने तय समय पर ही धरती पर आया है। तो अब यदि परीक्षित चाहते हैं कि वो चला जाए तो उसे वो स्थान बताए कि वो जाए तो कहां जाए। परीक्षित बहुत ही समझदार राजा था। सोचने के बाद वो बोला, तुम वहां रहो जहां ईश्वर का नाम भुलाया जा चुका हो। इसलिए आज से तुम जुए, शराब, काम वासना, हिंसा, असत्य और निर्दयता में निवास करो। यह सुनकर कलयुग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये तो बहुत सारी जगहें बता दी। फिर से उसने रिक्वेस्ट की कि कोई एक जगह बता दें जहां पर ये सब एक साथ होते हैं, तो वो वहीं पर जाकर के अपना डेरा डाल लेगा और बस जाएगा। परीक्षित ने फिर सोचा और बोले कि स्वर्ण यानी कि सोने में ये सब एक साथ होता है, इसलिए कलयुग स्वर्ण को ही अपना निवास स्थान बना ले। परीक्षित ने सॉल्यूशन तो बहुत ही सोच समझ करके दिया था, पर इसका परिणाम शायद वो स्वयं भी नहीं जानते थे। उनका अपना मुकुट ही सोने का था। उसी समय कलयुग उनके मुकुट में प्रवेश कर गया। धर्मपरायण सदा सच कहने वाले राजा का अंत अब निकट था। दोस्तों, ये थी वो कहानी जहां पर यह बताया गया है कि अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के समय पर कलयुग धरती पर आ चुका था। श्री कृष्ण के धरती छोड़ने के बाद तो यह होना ही था। पर सबसे बड़ी बात, कलयुग रहता कहां है? सोने में यानी कि गोल्ड में, संपत्ति में यानी कि वहां जहां पर जुआ, शराब, काम वासना, हिंसा, असत्य और निर्दयता होती है। हम अपनी रोज की दौड़ भाग में क्या इसी कलयुग के शिकार तो नहीं हो रहे? क्या इसीलिए ही किसी पर भी निर्दयता दिखा देते हैं, या पैसे के लालच में जुए के लिए भी तैयार हो जाते हैं, या हमेशा काम या किसी दूसरी प्रकार की वासना में बंधे ही रहते हैं? धर्म पर चलने वाले परीक्षित ही कलयुग से नहीं बच पाए, तो सोचिए कि यदि हम ऐसा करते हैं तो कलयुग हमारा क्या हाल करेगा। सत्य ही वो आखिरी पांव है जो कलयुग को रोके रखता है। हमें भी सत्य के साथ रह करके इस कलयुग से बचना चाहिए। है ना मजेदार बात दोस्तों? आशा करता हूं कि आप भी इस कलयुग से बचने का प्रयास करेंगे और इस प्रयास में आप अवश्य ही सफल होंगे, ऐसी मेरी ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। तो आज्ञा दीजिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को। नमस्कार।
श्रम ही ते सब कुछ बने, बिन श्रम मिले न काही। श्रम ही ते सब कुछ बने, बिन श्रम मिले न काही। सीधी उंगली घी जमो, कब हुनिक से नाही कबीरा, कब हुनिक से नाही। श्रम ही ते सब कुछ बने, बिन श्रम मिले न काही। सीधी उंगली ही जमो, कब हुनिक से नाही कबीरा, कब हुनिक से नाही। कबीर मानते हैं कि दुनिया में मेहनत से सब कुछ मिलता है, मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलेगा। घी से भरा डिब्बा सामने रखा होने पर अगर उसमें से घी निकालना है तो उंगली टेढ़ी करने जैसा मामूली परिश्रम करना ही होगा, क्योंकि सीधी उंगली से घी निकालना असंभव है। कर्मण्य कर्म यः पश्येद, कर्मणि च कर्म यः, स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वो और लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट है, और ऐसा योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म देखने का मतलब क्या हुआ? यानी जो मनुष्य कर्म करता है लेकिन उस पर घमंड नहीं करता कि करने वाला वो खुद है, वो कर्म में अकर्म को देख रहा है, कर्म को कर्तव्य मान के कर रहा है। लेकिन दुनिया जहान में या खुद अपने आप से उसका डंका नहीं पीटना चाहिए दोस्तों। उसे यह नहीं करना चाहिए कि मैंने ये कर दिया या वो कर दिया। अपना काम करना है, उसके फल के बारे में नहीं सोचना है, और अपने अगले काम, अगले कर्तव्य में लग जाना है। यही है कर्म में अकर्म को देखना।